अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ आपसे आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पीला करने चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर और जो लास्ट 3 to 4 डेज से स्पेकुलेशंस चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर, जो बातें हो रही थी वो इमरान खान साहब के बारे में, उसके अंदर कितनी सच्चाई थी और वो कहाँ तक इमरान खान साहब के साथ जो बातें जोड़ी जा रही थी वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान साहब अनाइड हो रहे हैं जनाब गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अपनी मनमर्जियाँ कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल जो शोहदा हैं उनकी तादाद कितनी है और बाकी जो अंडर प्रोसेस है इनकी वर्किंग वो कितनी है, मैं आपको इसके बारे में आज बात करूंगा। व्यूअर्स, इमरान खान साहब के बारे में 3 से 4 दिन के से पहले जो बातें हो रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को जनाब किसी ऐसी जगह पर रखा गया जिस जगह पर कोई जहरीली गैस या कोई ऐसा वहाँ पर वाटर लेवल कोई ऐसी चीज़ की गई है कि इमरान खान साहब को उसकी स्मेल की वजह से कोई ज़हनी तनाव या ज़हनी जो परेशानी है उसकी कोई बीमारी लाहक हो सकती है या हो चुकी है। इमरान खान साहब जो है वो किसी को नहीं पहचान रहे। इस तरह की बातें हमारे सुनने में आ रही थी। आप लोगों ने भी ये तमाम तर चीज़ें सुनी होगी। इसके ऊपर प्रॉपर एक व्लॉग जो है वो इमरान रियाज अहमद साहब ने भी बनाया और बहुत से इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो चुके हैं। लेकिन आज ये तमाम तर जो चीज़ें थी ये दम तोड़ गई। इमरान खान साहब की उनकी जो कानूनी टीम थी उनके साथ आज इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब की सिस्टर जो अलीमा खान है उनको 5 घंटे जेल से बाहर खड़ा रखा गया, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान साहबा का इसके ऊपर यह कहना था कि शायद हमारी मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि हम बाहर आकर जो इमरान खान साहब हमें पैगाम देंगे हम वो अवाम तक पहुंचाएंगे, इस वजह से आज हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। जबकि इमरान खान साहब की लीगल टीम के जितने भी मेंबर्स थे, वकला हजरात थे, जो आज केस चल रहा था अंदर, उसके रिलेटेड वो अंदर गए और उन्होंने इमरान खान साहब से आज मुलाकात की और उन्होंने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की और ये भी बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि इमरान खान साहब उस वक्त कोई एक्सरसाइज वगैरह करके हटे थे। जो बाहर लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं या जो हमारा मीडिया कर रहा है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यहाँ से वो आर्मी के हवाले कर दिया गया, इस तरह की उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब बाखैरियत हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सारा कुछ आज ही मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 24 नवंबर को हुआ क्या है। क्योंकि इमरान खान साहब के तमाम तर जो कनेक्ट थे इमरान खान साहब जिन लोगों के साथ बाहर, वो तमाम तर चीज़ें रोक दी गई थी। इमरान खान साहब का टीवी अखबार वगैरह हर चीज़ बंद कर दी गई थी। दोबारा से इमरान खान साहब को तन्हाई में कैद कर दिया गया था, कमरे की लाइट्स बंद कर दी गई थी, उनको दोबारा से टॉर्चर करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर बाहर निकला था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो फाइनल कॉल दी थी उसको लेकर इमरान खान साहब की टीम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो डी चौक तक जाना ही नहीं चाहते थे और इमरान खान साहब की टीम के अंदर कुछ ऐसे मेंबर भी मौजूद थे जो इमरान खान साहब की बात को ऑन नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने 24 नवंबर को देखा होगा कि बहुत से इमरान खान साहब के जो टीम मेंबर्स थे वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे जो सिर्फ सेल्फियां बनवा कर वापस चले गए या एहतजाज के साथ आगे नहीं चले। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो रोल अदा किया दोबारा इस चीज़ को लेते हुए कि इनको ये बात क्लियरली पता थी कि इमरान खान साहब ने जो हुक्म जारी किया है वो डी चौक का है, लेकिन फिर भी ये लोग संजानी और इसके साथ साथ 26 नंबर चुंगी तक रहना चाहते थे, ये इससे आगे नहीं आना चाहते थे। बुशरा बीबी जिन्होंने ये लगामें थामी टीम की और प्लस पीटीआई वर्कर्स की कि जी मर जाऊंगी वापस नहीं जाऊंगी, बट जिस वक्त मुश्किल टाइम आया तो बुशरा बीबी भी वहाँ से भाग ली। आप लोगों ने 24 नवंबर जो कॉल हुई उसके अंदर जितने भी पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया और वो लोग डी चौक तक पहुँचे पुरअमन एहतजाज के साथ, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ 26 नवंबर की रात को हुआ पूरी दुनिया ने देखा और उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई, जो उनका कत्लेआम हुआ, ये भी तमाम तर लोगों ने देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब
जो क्लेम कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, वो 12, वो कह रहे हैं जी हमारे जो शहीद हैं वो 12 हैं और उन्होंने सोग का ऐलान किया हुआ है, वो अभी भी सोग मना रहे हैं। लेकिन पीटीआई के जो कानूनी रहनुमा हैं सुलेमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर साहब या इनके अलावा जितने भी इनके वकला हजरात हैं, किसी ने अभी तक कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिया कि जिसके अगेंस्ट में ये देखा जाए कि जो तहरीक इंसाफ है वो प्रॉपर इन चीज़ों पे वर्किंग कर रही है। जैसे तहरीक इंसाफ ने अभी तक ना केपीके के अंदर ना इस्लामाबाद के अंदर किसी भी किस्म की कोई एफआईआर के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, ना उन्होंने इसको प्रॉपर लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो शोहदा के घर वालों को मिले हैं, ना उन्होंने अभी तक ये कैलकुलेशंस निकालने की कोशिश की है कि टोटल जो मिसिंग पर्सनस हैं वो कितने हैं, और उनके लिए भी इन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की, ना कोई इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं थानों के अंदर। इनका काम बनता है कि ये अपनी एप्लीकेशंस दें। अब एफआईआर्स के लिए जो शोहदा हैं उनकी तरफ से भी एप्लीकेशन, उनके फैमिलीज की तरफ से भी एप्लीकेशंस दें, और उसके बाद जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए भी एप्लीकेशंस अपनी इंदराज करवाएं कि हमारे इतने टोटल मेंबर्स हैं जो मिसिंग है और वो किस जगह पर है। क्योंकि आईजी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास 850 गिरफ्तारियां हैं जो हमने गिरफ्तार की हुई आईजी इस्लामाबाद, और अगर 850 बंदा आप लोगों ने गिरफ्तार किया है तो वो बंदा कब अदालतों में पेश किया जाएगा। जबकि इन दिनों में जो बंदे पेश किए गए हैं वो 200 कुछ के करीब है, मतलब 200 से 250 के करीब अदालतों के अंदर बंदे पेश किए गए हैं, और बाकी बंदा किस जगह पे है। जो बंदे मिसिंग हैं या जो डेड बॉडीज नहीं मिल रही या ये कंफर्मेशन हो गई है कि ये इतने हमारे शोहदा हैं, तो उन तमाम तर लोगों की एप्लीकेशंस थानों के अंदर इस्लामाबाद के इनके वकला हजरात क्यों नहीं जमा करवा रहे? क्या ये अपने शोहदा को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर ये इमरान खान साहब को बीच मैदान के अंदर छोड़ना चाहते हैं? इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वही ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन इनसे अगर सवाल किया जाए कि अगर आप लोग के दरमियान इतने इख्तलाफात हैं तो आप पार्टी को क्यों नहीं छोड़ देते, तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ख्याल नहीं रखेगा तो इमरान खान साहब भी उस शख्स का ख्याल नहीं रखेंगे। अब जिस वक्त इमरान खान साहब इस जेल से बाहर आएंगे, इस कैद से बाहर आएंगे, तो इन तमाम तर लोगों का जो अवाम को लेकर आए, बार बार लेकर आए और बार बार अवाम को जो है वो वहाँ पर छोड़कर भागे, और आखिर में तो इन्होंने अखीर कर दी कि इन्होंने वहाँ पर उस कत्ले आम की इजाज़त दे दी। अगर एक वज़ीर आला या बानी पीटीआई की वाइफ वहाँ पे खड़ी होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि इनके ऊपर किसी किस्म की गोली चलाई जाती, या इनको मारने की कोशिश की जाती, या इनको अगवा करने की कोशिश की जाती, तो इनके साथ अवाम भी सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाती। लेकिन जिस वक्त ये तमाम तर सीन स्टार्ट हुआ, लाइट्स ऑफ हुई, तो उस वक्त हमारे जो केपीके के वजीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी को वो साथ लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल गए कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी जान बचाएं, अवाम जाए भाड़ में। और इन्होंने वही किया, और फिर अवाम के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत है इस गवर्नमेंट ने और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने की, इसका मुंह बोलता सबूत शहबाज शरीफ साहब का अपना वो बयान है जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया। उन्होंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ ना देती इस मौजूदा जत्थे को, उन्होंने ये वो शरपसंदों को, जत्थे को, दहशतगर्दों को, ये लोग इस तरह के अल्फाज आपके कारकुनान के बारे में बोलते हैं और आप लोग उसके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन तक नहीं दे सकते कि आप लोग जनाब वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस जमा करवाएं एफआईआर के लिए जो आपके शोहदा हैं उनकी तरफ से, ताकि उनकी फैमिलीज़ को भी पता हो कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ खड़ी है और तहरीक इंसाफ ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप ये बात सोचें, अगर इमरान खान साहब आप लोगों की जगह होते तो इमरान खान साहब भी कभी भी अपने शोहदा का नाम लेना ना भूलते और उनके जो लवाहकीन हैं उनसे लाजमी मिलते। एक ज़िले शाह आप देखें, जिस वक्त ज़िले शाह को तशद्दुद करके शहीद किया गया तो उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब अगर कोई स्पीच करते हैं या मीडिया के ऊपर कोई टॉक करते हैं तो वो लाजमी ज़िले शाह की कुर्बानी का जिक्र करते हैं।
वो एक ज़िले शाह जिसको इमरान खान साहब नहीं भूलते, तो यहाँ पर कितनी माओं के ज़िले शाह जो है वो शहीद हुए हैं। क्या इमरान खान साहब इनका खून रायगा जाने देंगे? इमरान खान साहब को साइड लाइन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी बात को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। ना वो किसी किस्म की डील करेंगे, ना वो किसी किस्म की डील देंगे। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब आज गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जी जो 26वीं तरमीम हुई है आइन में, वो कहते हैं उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को लेस किया था कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जबकि वो कहते हैं कि 24 नवंबर से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जो हम लोगों ने कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथी और हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम वो सैनिटर्स जिन्होंने ये कानून पास किया है, जनाब वो इस चीज़ के जवाब दें, चाहे वो आज इस चीज़ का जवाब दें, चाहे वो आखिरत में इस चीज़ का जवाब दें कि उन्होंने एक आईनी बेंच बनने की इजाज़त कैसे दे दी। आपकी सुप्रीम कोर्ट ज़ीरो होगी, आपकी हाई कोर्ट ज़ीरो होगी, आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं जनाब, आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स ऐसी रह गई हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट कोई 100 मोटो नहीं ले सकती, आपकी हाई कोर्ट कोई 100 मोटो नहीं ले सकती। सरकारी लेवल पे कोई भी किसी भी किस्म का केस लगाया जाएगा तो आपकी आईनी अदालत उसका फैसला सुनाएगी और वो आईनी अदालत हमेशा उसी के हक में बात करेगी जिसकी गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आईनी अदालत के जो मेंबरान होंगे वो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ये छोड़ दें कि कोई अदालत आपको इंसाफ दे सकती है। आपको चाहिए कि आप अपना केस इस लेवल का बनाएं और अपने ताल्लुकात इस लेवल के बनाएं कि कल को आपको आईनी बेंच के अंदर अगर आपका फैसला जाता है तो आप उसमें वो फैसला जीत सकें। आईनी बेंच जो है वो आपके फैसले में आपके हक में फैसला दे सके। दूसरी जानब जब हम सोचते थे, छोटे होते थे, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जनाब वकील करने की बजाय आप जज करें। जज मीन्स कि जो केस आपने अगर कोई कत्ल कर दिया, कोई लड़ाई कर दी, कोई झगड़ा कर दिया, तो वकील को फीस देने की बजाय उसमें और पैसे ऐड करें, वो जज को दें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो आपका फैसला दे देगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपने वो पैसे ना लोअर कोर्ट में देने हैं, ना हाई कोर्ट में देने हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में देने हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको फांसी सुनाए तो आपका काम बनता है आप आईनी बेंच के पास रिक्वेस्ट करें कि जनाब ये मेरा सियासी केस है, इसको सुना जाए और ये 5 करोड़ मैंने सुप्रीम कोर्ट में देना था, ये मैं 5 करोड़ आपको दे रहा हूँ, तो जनाब रिक्वेस्ट है मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए। केस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी चीखे मार लें, जितना मर्ज़ी शोर मचा लें, जो काम आप लोगों ने कर दिया है, जो गंद आप लोगों ने डाल दिया है, जो आपने इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये जो आईनी तरमीम की है, इसका आप लोगों को खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तैयार रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।